चुनाव में कोई जीते कोई हारे, ईवीएम की चर्चा होती है। यह चुनाव में तकरीबन होता आया है। जितने जीतने वाली पार्टी जयकारा लगाती है और हारने वाली पार्टी हार का ठीकरा ईवीएम पर मढ़ देती है। हार और जीत के खेल में ईवीएम के साथ खेलने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हारे तो ईवीएम खराब है और आप जीते तो ईवीएम अच्छा है। देश में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब वो नहीं जीते तो मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है और जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इसे कैसे देख सकते हैं? इसके बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने बताया है कि चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे प्रमुख नेताओं ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हार गए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई थी और जब वे जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। याचिकाकर्ता के पॉल ने एलोन मस्क की टिप्पणियों का उदाहरण दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि एलोन मस्क ने 150 से अधिक देशों का दौरा किया है और अधिकांश विदेशी देशों ने बैलेट पेपर वोटिंग को अपनाया है और तर्क दिया है कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए। मस्क का उदाहरण सुनने के बाद बेंच ने पूछा, आप बाकी दुनिया से अलग क्यों नहीं होना चाहते? याचिकाकर्ता ने चुनाव प्रचार के दौरान पैसे और शराब के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करने का भी अनुरोध किया। दरअसल कांग्रेस ने आम चुनाव और हाल ही में संपन्न हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है, जिसमें वो हार गए। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वैधानिक चुनाव प्रक्रियाओं में किसी भी तरह के समझौते का सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।